नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, लगभग पिछले 15 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। लेकिन जब भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं, आपका सपना क्या है, तो उनमें से ज़्यादातर कहते हैं कि मुझे एंकर बनना है, न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, या मुझे न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रीडिंग करनी है। कोई रेडियो जॉकी भी बनना चाहता है, तो कोई पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो न्यूज़ एजेंसी में काम करना चाहता है। दरअसल न्यूज एजेंसी कभी चर्चा का विषय नहीं रहती है स्टूडेंट्स के बीच, अक्सर हमने देखा है। इसी वजह से आज हम बात करेंगे न्यूज एजेंसी की। और न्यूज एजेंसी पर बात करने के लिए, उसमें करियर ऑप्शंस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चीफ कॉपी एडिटर श्री अजीत तिवारी जी। श्री अजीत तिवारी जी पिछले लगभग 9 साल से, यानी 2015 से वो पीटीआई में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे समाचार पत्रों में काम किया है। अजीत तिवारी जी से हम जानेंगे कि नेचर ऑफ जॉब किस तरह की रहती है न्यूज एजेंसीज में, किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं, बच्चे किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं न्यूज एजेंसी में जॉब करने के लिए, कौन सी स्किल्स उनको चाहिए और उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में खास बातचीत करेंगे श्री अजीत तिवारी जी से। तो नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अजीत तिवारी जी। तो अजीत तिवारी, जैसे हमने बताया आपको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि एक प्रीमियर न्यूज़ एजेंसी है हिंदुस्तान की और जानी-मानी दुनिया की एजेंसी है, आप जानते हैं। तो चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अजीत जी काम कर रहे हैं पीटीआई के साथ और 2015 से वो पीटीआई से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी उनका अच्छा खासा अनुभव है। हिंदुस्तान टाइम्स, बिज़नेस स्टैंडर्ड, पायनियर जैसे नेशनल डेलीज़ के साथ वो काम कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं उनसे जो हम बातचीत करेंगे, उसमें आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, बच्चों को भी मेरा नमस्कार। हाँ जी, सर मासकॉम जंक्शन के स्टूडेंट्स आपके इस वीडियो को देखेंगे। हमारा जो इस वीडियो को करने का या आपका इंटरव्यू करने का जो मेन उद्देश्य हमारा जो है, मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि बच्चों को ये पता लगे कि आखिर न्यूज़ एजेंसी जो है, उसमें किस तरह के करियर ऑप्शंस उनके लिए हैं और वो किस प्रकार से इन करियर ऑप्शंस के लिए खुद को तैयार करें, कैसे स्किल डेवलप करें। ये हमारा इसका ठीक है सर। पहले तो ये बात है कि बहुत बच्चों को, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था न्यूज़ एजेंसी होती क्या है। तो सबसे पहले बेसिक एक समझ होनी चाहिए कि न्यूज़ एजेंसी होती क्या है और देश में हमारे कौन-कौन सी न्यूज़ एजेंसी है और कहाँ-कहाँ पे उनके लिए करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। हाँ तो जी, न्यूज़ एजेंसी, अगर हम गैस एजेंसी के एग्जांपल से समझें, तो जैसे कि बड़ी गैस एजेंसियां होती है, उनसे छोटे-छोटे जो सप्लायर होते हैं वो गैस लेते हैं, सिलेंडर्स लेते हैं और वो हमारे घर हमें डिलीवर करते हैं, एंड यूजर को डिलीवर करते हैं। सिमिलरली न्यूज़ एजेंसी उन बड़ी गैस एजेंसियों के वो है तरह है, जो न्यूज़ इकट्ठा करते हैं देश से, दुनिया से, सबके शहरों से, और उसके बाद न्यूज़पेपर्स जो हैं, वो न्यूज़ एजेंसी से न्यूज़ खरीदते हैं और खरीदने के बाद न्यूज़पेपर्स भी लेते हैं, न्यूज़ चैनल्स भी लेते हैं। आजकल तो वेबसाइट्स भी इतने सारे आ गए हैं, वेबसाइट्स लेते हैं, पोर्टल मिनिस्ट्रीज भी, हाँ, यस, पोर्टल्स पोर्टल्स और मिनिस्ट्रीज भी न्यूज़ एजेंसी को सब्सक्राइब करती हैं। तो न्यूज़ एजेंसी की खबरें न्यूज़पेपर्स के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, और बाकी उसके उसके बाद फिर वो न्यूज़पेपर में और चैनल्स में लोगों को दिखती हैं। जी, इसीलिए क्या होता है कि चूंकि न्यूज एजेंसी का कोई अपना अखबार नहीं होता, कोई अपना चैनल नहीं होता, इसीलिए बहुत सारे लोग न्यूज एजेंसी के बारे में नहीं जानते हैं, न्यूज एजेंसी कौन सी है, क्या है। तो इस तरीके से न्यूज एजेंसी यही हुआ कि न्यूज एजेंसी खबरें प्रोवाइड करती हैं, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, पोर्टल्स न्यूज एजेंसी को सब्सक्राइब करते हैं, उनसे खबरें लेते हैं और फिर हमें, आम जनता तक उन खबरों को पहुंचाते हैं। तो ये तो बेसिक हुआ न्यूज एजेंसी के बारे में। हाँ और जी, जहां तक न्यूज एजेंसी में करियर का सवाल है, तो हमारे देश में, जैसे जहां मैं काम करता हूँ, पीटीआई प्रीमियर न्यूज एजेंसी है, इसके अलावा एएनआई भी है, उसके अलावा आईएएनएस भी है, यूएनआई भी है। ये सारे न्यूज एजेंसी जो हमारे देश में है। इसके अलावा अगर फॉरेन न्यूज एजेंसी की बात करें तो रॉयटर्स है, एएफपी है, एसोसिएटेड प्रेस एपी है। ये सारे न्यूज, ब्लूमबर्ग है जो आपको बिजनेस न्यूज एजेंसी है, सिमिलरली रॉयटर्स है, बिजनेस पॉलिटिकल सब तरीके के न्यूज देते हैं रॉयटर्स। तो ये सारे न्यूज एजेंसी है जहां पे बच्चों के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। आगे जब हम जाएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे कि करियर ऑप्शंस किस प्रकार के हो सकते हैं, टेक्स्ट में हो सकते हैं, वीडियो में हो सकते हैं। तो आगे मैं बच्चों को बताऊंगा कि किस तरीके के करियर ऑप्शन, बट मोटा मोटा न्यूज एजेंसी यही है। यस, यस। तो जो न्यूज़ एजेंसी है, उसमें जो जर्नलिस्ट काम करते हैं,
वो कितना अलग है उन जर्नलिस्ट से जो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में काम करते हैं? नेचर ऑफ जॉब कितना डिफरेंस आप बता सकते हैं बच्चों को? जो बेसिक फर्क जो मैंने बताया न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी में ये है और न्यूज़ चैनल्स में ये है कि न्यूज़ एजेंसी 24/7 साइकिल पे काम करती है। जैसे आजकल तो न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो हमेशा ऑन होते हैं, वेब पोर्टल्स भी हैं जो हमेशा ऑन होते हैं, हमेशा चलते हैं। लेकिन उनके रिपोर्टर्स, उनके जो न्यूज़ पर्सन्स हैं, वो हमेशा वो कर नहीं सकते या देश के हर भाग में उनके रिपोर्टर, उनके न्यूज़ पर्सन्स नहीं होते हैं। तो नेटवर्क न्यूज़ सर फिर से बोले मैं आई जस्ट मिस्ड यू। ओके, मैं कह रहा हूँ नेटवर्क आपका नेटवर्क बड़ा होता है न्यूज़ हाँ, एजेंसी। नेटवर्क बड़ा होता है और साथ-साथ टाइमिंग का भी है। हम 24/7 ऑपरेट करते हैं। हम न्यूज़पेपर्स को, न्यूज़ चैनल्स को दिन-रात 24/7 हम न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़पेपर में ये है डिफरेंस कि न्यूज़पेपर दिन में रात को एक बार 11-12 बजे जब भी जिनका टाइम लाइन हो, न्यूज़पेपर चला जाता है, उसके बाद उनका प्रेस बंद हो जाता है। हालाँकि उनके कुछ पत्रकार उनके वेबसाइट के लिए काम करते हैं, लेकिन उन वेबसाइट्स को भी अगर आप देखेंगे मोटा-मोटा तो हर वेबसाइट्स पे आपको न्यूज़ एजेंसी की खबरें ही मिलेंगी रात को। उसी में यस, उनको थोड़ा-सा वो रिहर्स करते हैं न्यूज़पेपर्स और रिहर्स करके फिर अपने अनुसार चलाते हैं, लेकिन जो उनका मेन सप्लायर होता है, वो न्यूज़ एजेंसी ही होता है। तो अच्छा दूसरी बात ये है कि क्योंकि न्यूज़ एजेंसी 24/7 ऑपरेट करता है, तो इसमें जो लोग काम करना चाहते हैं या अभी जो कर रहे हैं, उनको 24/7 ऑन होना पड़ता है। हमारे यस, हमारे ऑफिस में भी हमें 24/7 काम करना पड़ता है, शिफ्ट्स होती हैं। तो न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी में मोटा-मोटी यही फ़र्क है कि न्यूज़ एजेंसी 24/7 ऑपरेट करता है। न्यूज़पेपर दिन में एक बार एडिशन निकल गए, उसके बाद दे कैन टेक इट ईज़ी एंड दे कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। बट हमें वी हैव टू वर्क 24/7। यस, यस। और जो आई थिंक जो आपकी न्यूज़ एजेंसी का जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क रहता है, इस वज़ह से उसके पास खबरों की जो डाइवर्सिटी होती है, वर्ल्ड वाइड खबरें भी वहाँ वहाँ से मिलती हैं और आपको कवर करनी होती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा तो स्पोर्ट्स पेज पे आप खबरें और फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, अमेरिकन ओपन है, यूएस ओपन है, तो उसपे आप देखेंगे फ़ोटो के नीचे एजेंसी का सोर्स लिखा होता है वहाँ पे, क्रेडिट क्रेडिट दिया होता है एजेंसी को। तो ये इसका वर्ल्ड बिल्कुल, वाइड नेटवर्क है जो कि आपने बताया, हिंदुस्तान की एजेंसी उनका भी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, वहाँ से खबरें लेती हैं। एक चीज़ सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हाँ जी, न्यूज़ एजेंसी और न्यूज़पेपर में फ़र्क ये है कि न्यूज़ एजेंसी ने जो न्यूज़ फाइल की, वो जितने भी उसके सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे पीटीआई जैसे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के जो सब्सक्राइबर्स देश के सारे न्यूज़पेपर्स हैं, सारे टीवी चैनल्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो न्यूज़ एजेंसी ने जो खबरें फाइल की, जो न्यूज़ फाइल किया, वो इन सारे में छपता है, सारे में जाएगा। जैसे आप पीटीआई की फ़ोटो सारे न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, सेम फ़ोटो। यस, हिंदुस्तान टाइम्स आप देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर का जो रिपोर्टर होता है, दैट इज़ ही और शी वर्क्स एक्सक्लूसिवली फॉर द न्यूज़पेपर और न्यूज़ यस, चैनल का जो है न्यूज़ न्यूज़ चैनल का। इसीलिए हम जो करते हैं, जो न्यूज़ एजेंसी वाले करते हैं, उनकी खबरों का एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा है। यस, यस। एक एक खबर जो न्यूज़ एजेंसी करेगा, दैट विल गेट एम्प्लीफाइड इन न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स अक्रॉस द कंट्री। सो दैट इज़ उसका आल्सो अ डिफरेंस। रीडरशिप और व्यूअरशिप ज़्यादा है उसका, आप ये कहना राइट, चाह रहे राइट। हैं। यस, पीपल डोंट लोगों को ये पता नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा रीडरशिप, व्यूअरशिप अगर आप बोलें तो न्यूज़ एजेंसी किसी भी न्यूज़पेपर से, किसी भी टीवी चैनल से ज़्यादा होगा क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। यस, यस, एग्ज़ैक्टली। तो आपने सर बताया जैसे इसका नेचर ऑफ जॉब जो है वो 24/7 है, यस, न्यूज़पेपर से तो अलग है, न्यूज़ चैनल में शिफ्टों में काम होता है, लेकिन एजेंसी में 24/7 काम करना पड़ता है। तो यस। आपके यहाँ एजेंसी में जो डेज़िग्नेशन रहता है, जैसे अखबार में सब एडिटर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, सीनियर सब एडिटर हैं, तो आपके यहाँ किस तरह से डेज़िग्नेशन रहता है? क्या-क्या पोस्ट होती हैं जब बच्चे जॉइन करते हैं और किस-किस तरह का काम वहाँ करना पड़ता है उनको? राइट, तो डेजिग्नेशन ऑलमोस्ट सेम है। सेम ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विद ट्रेनी जर्नलिस्ट्स, देन वी कम टू सब एडिटर, देन कॉपी एडिटर, देन सीनियर कॉपी एडिटर, देन प्रिंसिपल कॉपी एडिटर, देन चीफ कॉपी एडिटर, देन असिस्टेंट एडिटर, assistant news editor. Similarly, the hierarchy goes up like any newspaper also. क्योंकि मीडिया हाउस ही है, काम तो मीडिया का ही है, तो जो हायरार्की है और जो पोस्ट है वो सिमिलर है। काम में थोड़ा बहुत अंतर होता है। आपको इसमें स्पीड में न्यूज कवरेज देनी होती है और एक्यूरेसी के साथ देनी होती है। यस, सो स्पीड एंड एक्यूरेसी आर द बेडरॉक ऑफ न्यूज एजेंसी। एंड यस, बाकी जो आपने जैसे डेजिग्नेशन के कुछ और पोस्ट हो तो सिमिलर नेम्स के पोस्ट नेम के पोस्ट होते हैं, डेजिग्नेशन भी
सिमिलर ही होती है जैसा न्यूज़पेपर में होता है। यस, यस। तो आप न्यूज़ एजेंसी में काम करते हैं, तो आप जैसे न्यूज़पेपर में सिर्फ़ खबरें होती हैं, फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, तो आपका जो कंटेंट जो होता है, कलेक्ट करते हैं हम न्यूज़ को, तो उसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़, ग्राफ़िक्स, एनिमेशन, न्यूज़ क्या-क्या रहता है? इंटरव्यूज़, क्या-क्या चीज़ें आप कवर करते हैं? जो भी एक न्यूज़पेपर में कवर होता है सर, वो सब हम करते हैं। हम इंटरव्यूज़ लेते हैं प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस का, या यस, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई फ़िल्म इंडस्ट्री से हो, या जो भी अगर प्रोमिनेंट पर्सन्स हो, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में भी होता है। हम फ़ोटोग्राफ्स प्रोवाइड कराते हैं। जो जो न्यूज़ में जो खबरें छप रही है, जो भी आप न्यूज़पेपर में, फॉर एग्ज़ाम्पल कल किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। सपोज़ द यस, प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, सो दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो न्यूज़पेपर में भी होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम भी चलाएँगे। तो कुछ न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स वहाँ होंगे, वो अपना चलाएँगे, अदरवाइज़ जिनके नहीं होंगे वो हमारे से लेंगे। तो जो भी आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, ग्राफिक्स, फोटो, वीडियो, ये सारे न्यूज़पेपर को हम प्रोवाइड कराते हैं, जो न्यूज़पेपर खुद भी कर सकते हैं। तो जो न्यूज़पेपर को चाहिए, आपने जैसे बोला, न्यूज़, फोटो, ग्राफिक्स, वीडियो, ये सारे होते हैं हमारे तरफ से भी, इंटरव्यूज़। तो जैसा कि सर आपने बताया न्यूज़ एजेंसी में जो काम होता है, वो सारा स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। तो इसके अलावा और कौन-सी स्किल्स हैं, जो जर्नलिज़्म के स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो हुँ। अपने डेवलप कर सकते हैं ताकि उनको न्यूज़ एजेंसी में मौका मिले काम करने का? कौन-सी वो स्किल्स हैं जो वो डेवलप करनी चाहिए? 2-3 चीज़ें जो आपको जर्नलिज़्म में कहीं भी चाहिए सर, वो है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब ये हुआ कि ब बड़े-बड़े पैराग्राफ्स ना लिख के, छोटे पैराग्राफ्स में आप उन बातों को कैसे लिख सकते हैं। ये तो यस, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बोला एक्यूरेसी इन स्पीड, आप एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। एक्यूरेसी एंड फैक्चुअल करेक्टनेस इज़ नॉन नेगोशिएबल। इसका मतलब है कि जो भी आप देंगे, न्यूज़ में लिखेंगे, वो फैक्चुअली 100% करेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, तो एक न्यूज़पेपर अगर कोई गलती करता है, तो उस गलती को केवल उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के जो रीडर्स होते हैं, वही देखते हैं। लेकिन अगर न्यूज़ एजेंसी ने कोई मिस्टेक की, या तो फैक्चुअल मिस्टेक हो, या तो लैंग्वेज की मिस्टेक हो, दैट मिस्टेक गेट्स एम्प्लीफाइड। यस, आपने यस, एक गलती चलाई, तो वो सारे न्यूज़पेपर्स में वही गलती चलेगी, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी ने चलाया है। यस, यस, तो डेफिनिटली। वो बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वे इफ दे आर प्रिपेयरिंग टू कम इनटू जर्नलिज्म एंड एजेंसी जर्नलिज्म, तो उनको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना होगा कि वो फैक्चुअल इनकरेक्टनेस को अपनी कॉपीज में न जाने दें। और यस, ग्रामर और लैंग्वेज की भी बातें हैं। और जो स्पीड है, स्पीड इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल कंपटीशन काफी है। यस, अगर सारे न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स हैं, सबके न्यूज़ पर्सन्स हैं, तो वो हमें न्यूज़ एजेंसी को किसी भी न्यूज़ एजेंसी को, लीव अलोन पीटीआई, किसी भी न्यूज़ एजेंसी को, व्हाई वुड दे पे मनी टू टेक न्यूज़? अगर हम उनको यस, जल्दी प्रोवाइड करेंगे, अगर हम उनको फैक्चुअली करेक्ट न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, तब तो इस कॉम्पिटिशन की वजह से फैक्चुअल करेक्टनेस तो चाहिए ही चाहिए, आपको एक्यूरेसी के साथ वो स्पीड भी चाहिए। तभी आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएँगे, खास करके अगर आप न्यूज़ एजेंसी मैन बनना चाहते हैं तो। यस। आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर्स में भी काम किया है, न्यूज़ एजेंसी में भी काम कर रहे हैं। जी। तो कौन से चैलेंजेज़ आपको नज़र आते हैं एक रिपोर्टर के नाते? कौन से चैलेंजेज़, चुनौतियाँ क्या हैं? मैं बताऊँ, सबसे सबसे बड़ी जो चुनौती, जो अगर अगर आप न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर बन गए, तो एज़ आई टोल्ड यू, यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज़ 24/7। News यस, does not wait. News will not wait for you to wake up, then the news will happen. ऐसा नहीं होता। अगर कुछ एक्सीडेंट होना है, तो it will not tell you कि I am coming, please wake up. No, you have to be 24/7 on your toes. मतलब आप ठीक है, आप आराम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगा कि न्यूज़ कहीं पे हो रहा है, तो आपको जगना पड़ेगा। और वो न्यूज़ फाइल अगर रात को हुआ है, रात को अगर कोई खबर हो रही है, तो आपको रात को ही फाइल करनी पड़ेगी। फर्स्ट चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि आप किसी भी दूसरे अनरिलायबल सोर्स के बेस पे कोई भी न्यूज़ नहीं चला सकते हैं। बहुत यस, सारे, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट समटाइम्स वी सी दैट जो गलत न्यूज़ है, जो फेक न्यूज़ है, वो भी बहुत सारे जगहों पे चल जाती है। यस, अगर एज़ अ न्यूज़ पर्सन, अगर 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 न्यूज़ एजेंसी पर्सन अगर आप वो काम करेंगे, दैट फेक न्यूज़ विल गेट एम्प्लीफाइड एज़ आई टोल्ड अर्लियर। तो उससे यस, आपको बचना पड़ेगा। और तीसरा, ये कंपटीशन तो अब सब जगह है, सब फील्ड में है। तो आप
आपको उनके साथ कोऑपरेट, जो दूसरे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उनके साथ कोऑपरेट भी करना है, लेकिन उनके साथ कम्पीट भी करना है। तो अपना अपना रिलेवेंस बनाए रखने के लिए आपको हमेशा विल हैव टू बी ऑन योर टोज़ एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़, एज़ आई सेड, फैक्चुअल करेक्टनेस इन स्पीड एंड एक्यूरेसी। बिकॉज़ स्पीड और एक्यूरेसी के साथ-साथ जो क्रेडिबिलिटी है आपकी, वो भी आपका की एग्ज़ैक्टली। यूएसपी जो है आपकी यस, यस, क्रेडिबिलिटी है। यस, यस, आप यस, यस। एंड बिकॉज़ यस, यस, प्लीज़। this credibility, I was missing credibility. This credibility is not built in one day. यस, क्रेडिबिलिटी आप अपना जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वर्षों का, दशकों का, उस काम के आधार पर आप उस क्रेडिबिलिटी को बनाते हैं, और यस, उस क्रेडिबिलिटी को हमेशा डिलीवर करते रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो न्यूज एजेंसी में ये सारे चैलेंजेस हैं जो बच्चों को ध्यान में रखकर ही रखना चाहिए जब वो आना चाहते हैं न्यूज एजेंसी में। तो अच्छा, जो स्टूडेंट्स जर्नलिज़्म कर रहे हैं और न्यूज़ एजेंसी में आना चाहते हैं, तो कैसे वो एप्लीकेशंस कहाँ पे इस पे वेबसाइट पे इसका एडवर्टाइज़मेंट होता है, न्यूज़पेपर्स में आता है, कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं आप लोगों के साथ? आजकल तो वेबसाइट, और उनके वेबसाइट पे, जैसे मैं अगर पीटीआई की बात करूं तो पीटीआई की वेबसाइट पे तो उनका ओपनिंग्स आता है। साथ साथ सोशल ओके, मीडिया प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे भी अगर आप पीटीआई को फॉलो करेंगे तो उनपे भी इसका आता है। सिमिलरली दूसरे न्यूज एजेंसीज का भी उसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू ही और उनके वेबसाइट के थ्रू ही। ऐसे न्यूज़पेपर्स में उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, आपको यस, सोशल मीडिया और उनके वेबसाइट पे जाकर ही आपको देखना पड़ता है। पहले तो ओके, ये भी होता था कि कैंपस के थ्रू सिलेक्शंस होते थे। फॉर एग्जांपल यस, आईएनसी में जाते थे एजेंसी वाले, बट हाँ फॉर जी, सम इयर्स दिस प्रैक्टिस हैज बीन स्टॉप्ड। बट ओपनिंग्स आती हैं तो सोशल मीडिया पे आती हैं। ठीक। तो जो स्टूडेंट्स उसमें काम करना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया हैंडल जो एजेंसी के हैं, उनको फ़ॉलो करें ताकि वहाँ पे अपडेट बिल्कुल, उनको मिलता रहे। बिल्कुल। खास करके ये तो लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे लिंक एक लिंक्डइन पे, एक्स पे, और जो पहले ट्विटर था, और फेसबुक पे तो नहीं, बट लिंक्डइन पे तो आते हैं रेगुलर अपडेट्स। लिंक्डइन पे ज़्यादा रहता है। अच्छा, जी। ये तो बात हुई जॉब की। मैं अब हुँ। बात कर रहा हूँ इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या कोई करवाती है एजेंसी इन बच्चों के लिए? इंटर इंटर्नशिप हाँ जी, देयर इज, जैसे ऑफिशियल चैनल कोई नहीं है कि एजेंसी जा रही है और बच्चों को इंटर्नशिप के लिए बुलाकर ला रही है। ऐसा कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है एक किसी भी एजेंसी में ऑफिशियल। बट इंटर्नशिप कनेक्शंस के थ्रू और कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, अगर आप टीचर हैं, आप बच्चों को जानते हैं, और फिर वहां के एजेंसी में काम करने वाले किसी अधिकारी को आप जानते हैं, तो उस तरीके से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तो मिलती है। बट there is no official channel or official way to get into internship in news agency. ओके। तो हम्म। जिस तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो डिजिटल होने वाले हैं अभी आने वाले टाइम में, अब हर अखबार की अपनी ऐप है। तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया वो डे बाय डे अलग-अलग रूप में हमारे सामने आ रही Yes. है। हम्म। न्यूज़ एजेंसी का जो फ्यूचर है, आपको क्या लग हम्म। रहा है आने वाले 10 साल बाद उसकी क्या भूमिका रहेगी न्यूज़ वर्ल्ड फ्यूचर में? फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर न्यूज एजेंसी। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप न्यूज़पेपर, आप अखबार पे चलाएं, मतलब न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल वन सेकंड, अगर न्यूज़पेपर आप हार्ड कॉपी पे ऐसे ऐसे पेपर पे चलाएं, या आप वेबसाइट पे चले जाएं, या आप एप्लीकेशन पे चले जाएं, यू विल स्टिल रिक्वायर न्यूज, you will यस, still require news reports. And anyway न्यूज एजेंसी का कोई अखबार होता तो है नहीं, न्यूज एजेंसी का यस, तो कोई अपना वेबसाइट है, तो उसमें सबसे बहुत कम खबरें, मिनिमल खबरें होती हैं, जस्ट फॉर द हाँ जी, सेक, वेबसाइट इज देयर फॉर द सेक ऑफ इट। क्योंकि हम सब्सक्राइबर से पैसे लेते हैं न्यूज देने के लिए, तो हम अपनी यस, वेबसाइट पे सारे न्यूज नहीं लगाएंगे। अगर हम लगाएं तो फिर व्हाई वुड सब्सक्राइबर पे अस टू टेक यस, न्यूज। यस, सो एग्ज़ैक्टली, इस वजह से न्यूज एजेंसी का जो फ्यूचर है, और न्यूज एजेंसी में काम करने वाले जर्नलिस्ट का जो फ्यूचर है, दैट इज ब्राइट। वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन और पोर्टल्स और वेबसाइट्स, इनके आने से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि न्यूज हमेशा रिक्वायर्ड होगी, उनको न्यूज का सप्लाई चाहिए होगा। आप वेबसाइट चलाएं, या ई पेपर चलाएं, या हार्ड पेपर चलाएं, या फिर एप्लीकेशन चलाएं, आपको न्यूज तो चाहिए। यस। तो अजीत जी, मास कॉम के स्टूडेंट्स को, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, और कोई खास मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहें जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं? मैं उनको बस यही बताना चाहूंगा कि शुरुआत से ही अगर आप न्यूज एजेंसी में आना चाहते हैं, या किसी भी ऐसे भी न्यूज वर्ल्ड में आप काम करना चाहते हैं, एज ए रिपोर्टर, एज एन एडिटर,
तो सबसे पहले तो आप लैंग्वेज पे कमांड रखना शुरू कीजिए, जिस भी आप लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, और अगर आप किसी और दूसरे रीजनल लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं तो उसमें अपने लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। लैंग्वेज पे कमांड का मतलब नहीं कि मैं बोल पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आप ब्रेविटी के साथ कितना लिख पा रहे हैं, छोटे शब्दों में बड़ी बातें आप कह पा रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात यह है कि आप जो भी कभी न्यूज लिखेंगे तो आप इस तरीके से, जैसे आप, मैं अंग्रेजी में न्यूज लिख रहा हूँ या आप अंग्रेजी में न्यूज लिख रहे हैं सर, तो मुझे उसमें अपनी भाषाई ज्ञान नहीं दिखाना है, हमारा मकसद है कम्युनिकेट करना। तो जो भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं हिंदी भाषी राज से, तो आप भी हिंदी भाषी राज, हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि एक 7वीं 8वीं 6ठी का बच्चा भी जो हिंदी भाषी स्टेट से है वो समझ सके। तो उसके लिए आपको शुरुआत से ट्रेन करनी होगी। तीसरी बात यह है कि आपकी वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आप समझ सकें। चौथी बात यह है कि आप अपने मन में आदत डाल लें कि मैं फैक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पांचवी बात यह है कि आप ये ध्यान रखें कि आप इस न्यूज को इस तरीके से लिखें, अभी से ही जब प्रैक्टिस करें स्कूल में, कॉलेज में न्यूज रिपोर्ट लिखने की प्रैक्टिस करें, तो आप इस तरीके से लिखें कि आपने जो लिखा है उससे किसी की सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो और बहुत सारे सोशल सेंटिमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट हर्ट। यस, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, बट जस्ट प्रैक्टिस की बात है और करने की चाहत की बात है। यस। तो अजीत जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं आपने जो अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, जो गाइडेंस बच्चों को दी है, आपने बताया कि कौन-कौन से करियर ऑप्शंस हैं, किस तरह का नेचर ऑफ जॉब है न्यूज़ एजेंसी में और कितना अलग है बाकी जो मास मीडियम है, चाहे न्यूज़पेपर की हम बात करें, न्यूज़ चैनल की हम बात करें, किस तरह की स्किल्स बच्चों को डेवलप करनी है अगर वो न्यूज़ एजेंसी में काम करना चाह रहे हैं, कौन से चैलेंजेज़ हैं, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो नज़र रख सकते हैं उसमें निकलने वाली जॉब्स पर। तो मुझे लगता है ये सारी जो जानकारी आपने दी है, ये सब बच्चों के लिए यूज़फुल है, मीडिया स्टूडेंट्स के लिए जो इस माध्यम पर जुड़े हुए हैं, चैनल पर जुड़े हुए हैं। और आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 24/7 का जॉब आपका रहता है न्यूज़ एजेंसी का, फिर भी आपने समय निकाला और इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने दी, इतनी जानकारी आपने दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। आई विश योर स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। एंड मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके मैंने वीडियो देखे हैं बहुत सारे, काफी एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं। तो मैं आपके स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी और मच। आपसे अगर जुड़ना चाहें बच्चे, तो किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? कोई गाइडेंस उनको लेनी हो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे या कहीं कोई फिर क्या मेरे से अगर जुड़ना चाहे तो? जुड़ना चाहें, कोई जानकारी उनको लेनी हो एजेंसी के हाँ, रिगार्डिंग? मैं फेसबुक पे हूँ, ओके, ट्विटर पे भी हूँ मैं, और इंस्टा पे भी हूँ, बट मैं ज्यादा इंस्टाग्राम और ट्विटर नहीं चलाता। फेसबुक पे मैं हूँ थोड़ा। फेसबुक में मैं ठीक, कुछ कुछ ज्यादा ज्यादा तो नहीं, बट कुछ कुछ मैं लिखते रहता हूँ। फेसबुक पे अजित तिवारी के नाम से अगर वो सर्च करेंगे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया डाल के, बिजनेस स्टैंडर्ड डाल के, तो मैं मिल जाऊंगा। ठीक। ठीक है अजीत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन। थैंक यू सर।